कृष्ण एवं महासेन किन्नावि नवरम आयंबिल बड्डमाणं तवोकम उपसंपज्जिताणं विरहई तंजा आयंबिलम करे करेता चौथम करे बे आयंबिलम करे करेता चौथम करे तीन आयंबिलम करे करेता चौथम करे चत्तारी आयन मिलाइन करे करेता चौथम करे पंच आयन मिलाइन करे करेता चौथम करे छह आयन मिलाइन करेता चौथम करे एको सत्याये बड्ढे आयन मिलाइन बड्ढंती चौथ रियाइन जाव आयन मिलाइन करे करेता चौथम करे तयणं सा महासेन किन्ना अज्जा आयंबिल बड्डमाणं तवोकम्मं चौदशें बाशें तिहिंय मासें बीसय अहोरत्तें आशुत्तम जाव आरायता जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेनेव उगा गया उवागच्छिता बंधनम नमस्यई वंदिता नमस्यता बोहिं चौथम जाव भाविमाणि विरय तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा तेण ओरालेणम जाव तवेणम तेणम तव तेय श्रियाय ऐव ऐव उभ सोहेमाणि चिट्ठई तैणम सा तिसे महासेन कन्नाये अज्जाय अन्नया गयाई कुंभरत्ता वरत्त काले चिंता जहाँ खंदयश जाव अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छई जाव संलेहाई कालम अवकंखमाणी गिरये तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा अज्ज चंदनाये अज्जाए अंतिये सामाई मायाम एकारस अंगाई अहिजित्ता बहु परिपुन्नाई सत्तरस्य वासाई पर्याय कालयिता मासियाय संलेणाय अपान जूषिता षट्ठिं भत्ताई अणासणाय छेदिता और जसठाए कीरई नग्ग भावे जाव तमठम आराई आरायिता चौरी चरिम उच्छ्वास निश्वासें से अठय भाषा आई एकोत्तरियाए जाव सत्रस येसो खलु परियाओ श्रेणीय भज्जान नायको एवं खलु जम्मू समयनम जाव महावीरणम जाव संपत्तिणम अठमस्यांगस्व अंतगड़दशाणां अयमठ्ठे पणत्ते अंतगड़दशाणां अंगस्य एगो सूर्यखंडो अठभग्गा अठसु चैव दिवसेषु उद्दिश्यन्ति तथ पणम बीयवग्गे दशदश उद्देशना और तय्यवग्गे 13 उद्देशना चौथवग्गे पंचमवग्गे दशदश उद्देशना छठवग्गे 16 उद्देशना और सप्तमवग्गे 13 उद्देशना अठमवग्गे 10 उद्देशना शेषम जहाँ नाय धम्म कहाणम दिवेमी। तो ये सूत्र यहाँ पर संपन्न हो जाता है। आप लोगों ने मूल पाठ को जो अध्ययन किया, मूल पाठ को सुना, इसका नियम ये है जिन भाई बहनों ने, जिन श्रावक श्राविकाओं ने 8 दिन तक पूरा का पूरा सूत्र सुना है, उन सब ने और जो प्रवचन में आए वो लोग भी और दूसरे भी लोग जो भी करना चाहें, सवासो पचखान करना जरूरी होता है। सबने सवासो पचखान ये अंतगण सूत्र के श्रवण करने के बावजूद ग्रहण किया जाता है, जो साल भर के लिए है, साल भर में संपन्न करना है। और वो सवासो पचखानों में सवासो सामायिक हो सकते हैं, सवासो उपवास हो सकते हैं, सवासो आयंबिल हो सकते हैं,
या सवासु एकासने हो सकते हैं, सवासु व्यासने हो सकते हैं, जिसको जैसे अनुकूलता रहती हो। सवासु दो पड़ोसी हो सकते हैं, सवासु पुरुषी हो सकते हैं, सवासु नवकारसी होते हैं, सवासु घंटे का मौन हो सकता है, या इससे अलावा भी कोई भी पचखान वगैरह लेना चाहे। तो आप लोग अपनी अपनी मन धारणा के अनुसार अपने मन के अंदर सोचेंगे, हम 125 की संख्या में सूत्र की आराधना करने के पश्चात जिन महापुरुषों ने सूत्र का हमारे को दान दिया है, उनको गुरु दक्षिणा के रूप में, उनके सम्मान के रूप में, सूत्र के आदर सत्कार के रूप में 125 पचखान अंगीकार करना है, एक साल तक, अगली संवत्सरी तक। तो आप लोगों ने अपने अपने मन के अंदर धारणा करनी है। जिसने जो जो पचखान करना है मन के अंदर धारणा करके हाथ जोड़ करके पचखान अंगीकार करेंगे। और अनंत सिद्ध भगवान की साक्षी से, आपकी अपनी आत्मा की साक्षी से साल भर के लिए 125 आपकी मन धारणा के अनुसार पचखान और अनंत तस्वंते परिक्रम त्याग वो सरे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी हम लोग बैठ सकते गुरुजी नहीं आएंगे, बुलाऊंगा ना तो थोड़ी अभी आज संवत्सरी महापर्व है, सूत्रवाचन संपन्न हो गया है। आगे इस सूत्र का थोड़ा सा यहाँ पर विवेचन करने के बाद सभी मुनि महाराज जो भी अपनी भावना रखना चाहें, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के समक्ष भाव रखेंगे, क्योंकि और कोई संस्था की तरफ से या व्यक्तिगत रूप से कोई भी 2 शब्द बोलने चाहेंगे। समय ऐसा है, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट का टाइम है। 2-2 मिनट में क्षमा याचना कोई करना चाहें, अपनी भावना रखना चाहें, तो भी आप लोग पर्चे में लिख करके ला करके दे सकते हैं, भाई हमारा ऐसा भाव है। तो समय रहेगा, अनुकूलता रहेगी, समय की अनुकूलता रहेगी तो संत महाराज उनको मौका देंगे। या बहुत से लोगों को बोलना नहीं आता, बोलने के भाव तो रहते हैं, अगर कोई किसी से क्षमा याचना करना चाहे, संघ से करना चाहे, सभी भाई बहनों से करना चाहे, 2 शब्द इस उपलक्ष्य में बोलना चाहे, बोलना नहीं आता हो, तो आप लोग लिख करके क्या कर सकते हैं, ला करके दे सकते हैं। कोई अमूल व्यक्ति की तरफ से ये भाव प्रकट किए गए, एक लाइन का, 2-2 लाइन का, वो संग अपने मंच की तरफ से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज का जो है इस सूत्र का विवेचन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्ययन में ये जो 8वां वर्ग है, 8वां वर्ग में 10 अंतकृत केवली महान आत्माओं को स्मरण किया गया है। जैसे उसमें काली हैं, महाकाली हैं, सुकाली हैं, कृष्णा हैं, सुकृष्णा हैं, महाकृष्णा, वीर कृष्ण, राम कृष्ण, पितृसेन कृष्ण और महासेन कृष्ण, ये 10 ही ये महान आत्माएं, ये दिव्य आत्माएं, ये दिव्य शक्ति के रूप में मोक्षगामी आत्माएं, अंतकृत केवली होने वाली ये आत्माएं, ये महाराजा श्रृणिक की रानियां थीं। अब ये महाराजा श्रृणिक की पुण्यवाणी का आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। वो भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्त थे। जब तक उनका नाम स्मरण न हो, जब तक उनकी बात कोई आकर के न कहे, तब तक वो कुछ भी खाते पीते तक नहीं थे। उनका ऐसा प्रयत्न रहता था, सबसे पहले उठते ही जैसे ही उनकी आंखें खुलें तो कोई सेवक आकर के बताए भगवान महावीर स्वामी कहाँ विचरण कर रहे हैं,
कौन से नगर के अंदर हैं, तो उसी तरफ जो वंदना करके, उसी तरफ तिकुत्व के पार से वंदना करके, उनका स्मरण करके और फिर अपने दिनचर्या प्रारंभ करते थे। अटूट श्रद्धा थी, अटूट भक्ति थी। लेकिन उसमें एक विडंबना थी, उन्होंने नरक का बंधन बांधा हुआ था और वो मर करके नरक में जाने वाले थे। तो श्रवण को भी बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं भगवान महावीर स्वामी, आप इतने अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है और आपका शिष्य होकर के मैं नरक के अंदर जाऊंगा, ये कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया जो निकाचित कर्म है उनको भोगे बगैर कोई छुटकारा मिल नहीं सकता। तो बहुत से उपाय वगैरह बतलाए, वो सब लंबा प्रसंग है। अब आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं जिसके रणवास में 10-10 ऐसी आत्मा उनकी सेवा करने वाले जो चरम शरीरी हों, इसी जन्म के अंदर मोक्ष जाने वाले हों, वो उनके रणवास के अंदर ऐसे लोग थे, दरबार में थे। तो उनकी पुण्यमानी, उनका सुख, उनकी उच्चता, उनकी श्रेष्ठता कितनी रही होगी, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। महाकाल काली ने जिस समय दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद 11 अंगों का अध्ययन किया, संयम की आराधना साधना की और उन्होंने रत्ना बलि तप की आराधना करके आखिरी में संथारा करके उन्होंने अंतकृत केवलियों को जो दशा को प्राप्त किया। माँ साध्वी सुकाली ने कनकावली नाम की तपस्या की आराधना की। माँ साध्वी महाकाली ने हुंडग निकलिय नामक तपस्या की आराधना की। माँ साध्वी कृष्णा ने महालय सिंह निकलिय नामक इस कठोर तपस्या को किया। और ऐसे सुकृष्णा ने, माँ सती सुकृष्णा थी, उन्होंने सप्त सप्तन्यका, अष्ट अष्टन्यका, नवनमन्यका और 10 दशमिका नामक भिक्षु प्रतिमाओं को धारण किया और तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अधिकारी बने। महासती महाश्री महाकृष्णा खंडुया सर्वतो भद्र तपस्या की आराधना की। महासती वीर कृष्णा ने महालय सर्वतो भद्र प्रतिमा की आराधना की। रामकृष्णा ने भद्रोत्तर प्रतिमा की आराधना की और पितृशन कृष्णा ने मुक्तावली तप की आराधना की। ये अलग अलग तपस्या के स्वरूप हैं और जैसे जैसे जिनको साता रही उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग इन कठिन तपस्याओं को तपा और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक उन्होंने जो इनकी आराधना की, इनको पलट पलट करके तपस्या की। पहली प्रक्रिया में वो सर्वगुण संपन्न पारना करते थे, दूसरी परिपाटी शुरू की तो आयमिल से पारना करना शुरू किया, तीसरी परिपाटी हुई तो बिल्कुल रूखे सूखे चीज़ों से जो है पारना करना शुरू किया। ऐसे ही जो है बहुत कठिन साधना करते हुए इन महान आत्माओं ने अंतिम समय में संलेखना सहित अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया, ये अंतकृत केवली बने और जिनको हम हर साल हजारों लाखों लोग इनका स्मरण अंतकृत दशा सूत्र के माध्यम से करते हैं। और 10वें अध्याय में महाशयन कृष्णा का वर्णन है। उन्होंने वर्धमान आयमिल तप की आराधना की और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वर्धमान आयमिल तपस्या में एक आयमिल किया जाता है और उसका पारना उपवास से होता है, फिर 2 आयमिल, फिर उसका पारना उपवास से, फिर 3 आयमिल, फिर उसका पारना उपवास से, फिर 4 आयमिल, फिर उसका पारना उपवास से। ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते उस तपस्या के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने 90 आयमिल, फिर एक उपवास का पारना, फिर 91 आयमिल, फिर उपवास का पारना,
बढ़ते बढ़ते 98 आएंगे, फिर उपवास का पारना, 99 आएंगे का जो है आराधना, फिर उपवास की आराधना, फिर 100 आएंगे, फिर उपवास। ऐसे करके 1 से लेकर के 100 तक ऐसी लड़ी उन्होंने चलाई। तो कितना कठोर तप उन्होंने जीवन के अंदर तपा, कितना अपने आप को तपस्या में समर्पित कर डाला, ज्ञान दर्शन चरित्र तप के लिए अपने जीवन को झोंक डाला पूरी तरह से। ऐसे इस महान आत्मा ने वर्णमान आइंगिल तपस्या की आराधना करने के बाद माँ सती चंदनवाला के सान्निध्य में अंतिम संलेखना करते करते तमाम कर्मों को तोड़ करके अंतकृत केवली अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया। ऐसे इन महान आत्माओं का ये महान जीवन, ये महान स्मरण हम समर्पण भाव से उनको याद करते हैं। और सदियों सदियों तक जब तक ये सूत्र रहेंगे, जब तक साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएँ रहेंगे, इन महान आत्माओं का इसी प्रकार के समय समय पर याद किया जाता रहेगा। ये पुरुषण महापर्व भव्य रूप से आए और हमारे को भव्यता प्रदान की। इनका हमेशा जय जयकार हो। 2 शब्दों में आप लोग बोलेंगे, जय 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 जयकार परिभूषण, जय स्वागत पर्व तुम्हारा, स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा, लो अभिनंदन आज हमारा, लो अभिनंदन आज हमारा, घर घर मंगलाचार परिभूषण, जय 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 जयकार परिभूषण, जय 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 जयकार परिभूषण, जय 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 जयकार परिभूषण, जय 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 जय। ये पुरुषण महापर्व, ये संवत्सरी की आराधना आलोचना के लिए है, क्षमा करने के लिए है, क्षमा मांगने के लिए है, अपने हृदय के कलमशों को धोने के लिए है। अगर सच्चे दिल से ऐसा करते हैं तो कितना अच्छा उसका परिणाम होता है। कि हमारे प्रवर्तक जी महाराज साहब कई दिन से क्षमा का प्रभाव, उससे होने वाली शांति, उससे मिलने वाला गौरव, उसके संबंध में अनेक घटी हुई घटनाओं के माध्यम से भी बतला रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से इसमें हमने ध्यान रखना है कि पंचपरमेष्टि महामंत्र हमारा आदर्श है और करीबन करीबन हम लोग पंचपरमेष्टि परमात्मा की आराधना साधना करते हैं और 5 पदों को हम बोलते हैं। और ये 5 पद क्या है, जहाँ हम हैं वहाँ से ऊंचे स्थान के हैं। जैसे अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, अरिहंत हैं, फिर आचार्य हैं, फिर उपाध्याय हैं, सर्वसाधु हैं। ये सब हमारे जहाँ पर हम हैं उससे ऊंचा स्थान है। ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमारे लिए वंदनीय है, इनको हम वंदना करते रहते हैं। लेकिन जो है इसके अलावा अनंत ऐसे प्राणी हैं दुनिया के अंदर जो हमारे काम आते हैं। ये तो आदर्श पुरुष हैं, उनकी औरा जरूर हमारे को मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे प्यास को मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए, सर्दी गर्मी को मिटाने के लिए
हमारे काम कारोबार को चलाने के लिए, हमारे ऐशो अशरत के लिए, हमारी सुख शांति के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कौन काम आता है? उसमें हम साधु का उपयोग थोड़ी करते हैं या आचार्य उपाध्याय का थोड़ी प्रयोग करते हैं। वो तो एक आदर्श है, उनको वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन अनंत प्राणी जो हैं वो हमारे रोजमर्रे के काम में आते हैं। जैसे वनस्पति है, भोजन करते हैं तो सारा वनस्पति से आता है, अनाज आता है तो सारा वनस्पति से आता है। और भी बहुत सी चीज़ें जो हम खाते हैं पीते हैं, कोई पशुओं से आता है, कोई वनस्पति से आता है, कोई पृथ्वी काय से आता है, कोई अपकाय से आता है। तो ये जो हम चलते हैं फिरते हैं तो वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पता नहीं कितने जीवों की हत्या भी हो जाती है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं? तो नमस्कार मंत्र पढ़ करके बड़ों को तो नमस्कार कर दिया, लेकिन इन सब के लिए हम क्या करते हैं? महापुरुष कहते हैं बड़ों को वंदन करो और जो अपने से छोटे हैं उनको प्यार दो, उनको अपनापन दो, उनको वात्सल्य दो, उनको स्नेह दो, उनको क्षमा करो। घर के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति अपने बड़ों का तो आदर सत्कार करता और छोटों के प्रति प्रेम प्रकट करता, अपनापन प्रकट करता है, उनका आभार प्रकट करता है, उनका सम्मान भी करता है, वे तुमने मेरे को बहुत बड़ा सहयोग दिया, ये दिया वो दिया। तो इस प्रकार एक दूसरा मंत्र है, कभी कभी तो आप लोग बोलते ही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब भी नमकार मंत्र हम पढ़ें तब उस मंत्र को भी जरूर पढ़ना चाहिए। जब भी नमकार मंत्र पढ़ते हैं, नमकार मंत्र पढ़ते हैं तो अपने से ऊपर वालों का नमस्कार करते हैं, और उस मंत्र को पढ़ते हैं तो अपने लेवल के और अपने से नीचे जितने भी प्राणी हैं उन सबको हम याद करते हैं। तो उसके लिए खाने में सभ्य जीवा खमंतु में नित्य में सब भूयेषु बैरम मज्जम न के। ये कहने के लिए जो रोज मरने में हमारे काम आते हैं, खाने में, पीने में, श्वास लेने में, सोने में, पहनने में, उड़ने में, काम में, कारोबार में, चौके में, चलने में, जितना भी हमारा हिलन चलन जो कुछ भी होता है वो सब इन प्राणियों के सहयोग से होता है। अगर ये न हो तो हमारी जिंदगी क्या रहेगी? अगर ये प्राणी न हो, अगर वनस्पति का सहारा न हो, अपकाय का सहारा न हो, वायु काय का सहारा न हो, अग्नि काय का और वनस्पति काय का सहारा न हो, अगर वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय आदि का सहारा न हो, जीव जंतुओं का सहारा न हो, तो क्या हम जी सकते हैं? क्या साधु का नाम लेकर के पेट भर सकता? क्या आचार्य का वंदन करके हमारा पेट भर सकता? क्या तीर्थंकर का नाम स्मरण करें तो भी हम रोजमर्रे की जरूरत है उसकी परिपूर्ति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये सब हमारा रात दिन उपकार करने वाले, रात दिन हमारे को पालने वाले, रात दिन हमारा सहयोग करने वाले, ये हमारे चारों तरफ फैले हुए असंख्यात और अनंत जीव जगत है जो हमारे को सहारा देता है, हमारे को प्राण देता है, हमारे को जीवन देते हैं। तो उन लोगों के लिए ये दूसरा मंत्र है, हामी सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूयेषु बैरम मज्जम न के। नहीं, अगर नमकार मंत्र की एक माला करते हैं तो एक माला इसकी भी कर लेनी चाहिए। नमकार मंत्र करते हैं तो उनको याद करके हम पढ़ते हैं, तो ये जो बोलते हैं तो चारों तरफ जितने भी जीव जगत है उसको देख करके बोलना चाहिए, जिससे हमारा नमकार मंत्र 9 पद क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब ये 4 पद तो है, खाने में सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूयेषु बैरम मज्जम न के। नहीं, अगर इनको नमकार मंत्र के 5 पद से जोड़ देते हैं तो 9 पद क्या कर देते हैं, हो जाते हैं। तो ये भी
जैसे नमकार मंत्र को हम बहुत महत्व देते हैं, ऐसे इस मंत्र को भी जब भी याद आए, जब भी चलें फिरें, जब भी आए जाएं, जब भी ध्यान आए, तो इस मंत्र को भी बराबर याद करना चाहिए, बोलना चाहिए, जिससे हमारा उन सभी प्राणियों से मैत्री भाव संबंध हो और इनका शुभ सहयोग हमारे को हमेशा मिलता रहे, जो हमेशा ही हमारे को देते हैं। ये तो आज की एक विशेष बात हो गई जो आप लोगों ने याद रखनी है। और पर्युषण का संवत्सरी का दिन है, हमारे संत मुनिराजों ने बोलना है, आप लोगों ने भी अपनी भावना वगैरह किसी किसी ने रखना है। और तपस्वियों के स्वागत सत्कार का भी कार्यक्रम है, पचखान आदि का भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपने व्याख्यान को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा। और सर्वप्रथम कल जो है हमारी सोसाइटी की मीटिंग हुई प्रवर्तक श्री जी के सानिध्य में, जिसमें श्रीमान अजित कुमार जी, कमर सेन जी जैन, हितेश कुमार जी, कश्मीरी लाल जी जैन, कपिल जी जैन, श्री भास्कर दर्शन लाल जी जैन, गुलशन प्रदुमन लाल जी जैन आदि, और हमारी श्रीमती आशा जी वगैरह जो दोनों बहनें थीं, वो सब उपस्थित थे। जिन लोगों को आपने चुना है और सोसाइटी का काम चलाने के लिए सबने जो है जिनको वोट दिया है, जो जीते हैं, उन सब का जो है प्रवर्तक जी के सामने में उनका जो है मीटिंग था। और इतने समय से थोड़ा सा अवरोध जो चल रहा था, लेकिन इतनी उदारता से, इतनी सद्भावना से और इतने प्रेम से सारी चीज़ों का समाधान हुआ। पिछली बातों को पूरी तरह से उसके ऊपर मिट्टी और राख डाल दिया गया और आगे से सोसाइटी के काम को चलाने की एक व्यवस्था स्वीकार की गई। और ऐसे सभी अधिकारियों ने आपस के अंदर सहयोग से ये जो समाज का काम है, सोसाइटी का काम है, उसको अविरल रूप से बिना गतिरोध से आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। और सबने एक दूसरे से क्षमा याचना की। और हमारे भास्कर जी ने तो अपने पिता का अनुसरण करते हुए सभी लोगों से चरण छू करके क्षमा याचना की कि जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। और हमारा यही आदर्श है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं, बोलना भी होता है, विरोध भी करना होता है, गलत को देख करके चुप रहना ये भी पाप होता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारा झगड़ा भी शालीनता से, क्योंकि एक बार इन्हीं बातों को लेकर के दर्शनलाल जी और जय साईदास जी उनसे झगड़ा हो गया था। काफ़ी रहा होगी, बड़ी कटुता का रहा। लेकिन हमने देखा दर्शनलाल जी जब भी बोलते थे पूरे आदर के साथ, विरोध भी करते थे तो इतने आदर के साथ, इतने सत्कार के साथ लोग देखते थे कि देखो अगर विरोध भी कर रहे हैं लेकिन कितनी शालीनता से कर रहे हैं। तो भाषा का विवेक रखना सब लोगों के लिए आवश्यक है। और सभी ने और विशेष रूप से हितेश जी ने, भास्कर जी ने, गुरुदेव को ही छोड़ा, गुरुदेव जो कुछ भी हुआ आप जो आदेश देंगे वो हम मान लेंगे। आपके प्रति हमारी श्रद्धा है, सद्भावना, आप हमारे गुरु स्थानीय हैं, जो आदेश देंगे हम मान लेंगे। और प्रवर्तक जी ने जो निर्णय लिया और निर्णय दिया उसको पूरी कमेटी ने सहर्ष स्वीकार किया और आगे इसको चलाने की बात स्वीकार की। ये हमारे लिए, आप लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। इसके लिए सभी उपस्थित, सभी हमारे जो चुने हुए सदस्य थे या कमेटी के सदस्य थे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं देता हूँ। और पूरे जैन नगर निवासियों को मैं मंगल कामनाएं देता हूँ, क्योंकि आपकी ये कमेटी है, ये सोसाइटी है, इनका काम बहुत लंबा चौड़ा है। और सोसाइटी वाले अगर करें, सही ढंग से आगे बढ़ें,
तो जैन नगर की जाहो जलाली में 4 चांद लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ सबके लिए बहुत सुखद है। मैंने कहा था भाई जो भी कहना सुनना आज करो, और कल संवत्सरी के दिन सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। तो जिस ढंग से इन सभी सदस्यों ने सम्मान दे करके, प्रवर्तक जी का आदर करके, उनके निर्णय को स्वीकार करके, आपस में क्षमा याचना करके सब पिछली चीज़ों को भुला दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। चारों दादा गुरुदेव का आशीर्वाद सबके ऊपर बराबर बनी रहे, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। और साथ साथ में जो लंबे समय से श्रीमान शोभन लाल जी, हरवंश लाल जी जैन जो शांति लोक हॉस्पिटल का काम देख रहे थे, तब से लेकर के अब तक संभालते रहे। पीछे कोरोना की वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव भी आया, काफ़ी परेशानियां भी आईं, लगातार अब तक उसकी सेवा करते रहे। कल शाम को वो भी आए थे, उन्होंने कहा गुरुदेव बहुत लंबे समय से मैं उस पद के ऊपर हूँ और मैं शहर से अपनी इच्छा से उस पदभार से अपने आप को मुक्त करता हूँ। हमने तो कहा नहीं, तुम्हारा अनुभव है, शुरू से तुमने चलाया है, आप चलाए रखो, और कोई सदस्य ऐसा हो तो जोड़ करके इसको आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं, अब गुरुदेव जैसा आदेश देंगे, जिसको भी जिम्मेदारी देंगे, रही सहयोग देने की, हर जगह पर मैं सहयोग दूंगा, लेकिन अध्यक्ष पद से मैं पूरी तरह से अपनी इच्छा से उससे अपने आप को मुक्त करता हूँ, ये सूचना दे देना। तुझे इस प्रकार से शोभन लाल जी ने जो बड़ी उदारता जो है दिखाई है, बड़ी सद्भावना दिखाई है, और समाज को एक नई दिशा दी है कि हमने तो बहुत किया, अब आने वाले हमारे युवकों को, आने वाले लोगों को, कर्मठ लोगों को भी करने का मौका मिले। और एक तो सामन गोदाम के भाई बहन, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सौरभ मुनि का चतुर्मास हुआ, उस समय विज्ञान मुनि जी ने बहुत उन सारे परिवार को अच्छी तरह से जोड़ा, और तब भी लगातार लाभ लेते रहे हैं, पहले भी लाभ लेते रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और इसमें जैसे कि शांति लोक हॉस्पिटल के लिए उनके प्रधान जी शोभन लाल जी ने अपने आप को उस पद से मुक्त किया है, और उस प्रकार अगर कोई भी भाई बहन, कोई भी आप लोगों ने वो जिम्मेदारी संभालना हो तो संभालना ही है आप लोगों ने, कोई हम थोड़ी संभालें, करना तो आप लोगों ने ही है। उन्होंने यहाँ खड़ा होकर के बोल सके तो ये तो सोने में सुहागा है, नहीं तो प्रवर्तक जी से मिल करके उनको अपनी भावना रख सकते हैं, जिससे इस कार्य को भी बड़े सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। तो आप लोगों ने हमारे को सुना, हमारा सम्मान किया, प्रवर्तक जी का आदर सत्कार किया, उनकी बातों को सिर माथे आपने चलाया, और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आगे से आगे बढ़ते रहें। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को मैं विराम दे रहा हूँ। आप करेंगे क्या संचालन? तो आप क्या करना स्टेशन चलन? तो अभी जो है आगे जिन लोगों ने भी अगर ऐसे 2 शब्द रखना हो तो लिख करके हमारे तीर्थेश मुनि को दे सकते हैं। तीर्थेश मुनि वैसे ऑलराउंडर हैं, इसलिए जो काम है उनको दे देते हैं। तो हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब ही हमेशा ही जो है ये स्टेज संचालन का काम करते हैं, चाहे बड़े क्षेत्र में हो, बड़ा कार्यक्रम हो, छोटा कार्यक्रम हो, हमेशा उन्होंने संभाला। लेकिन वो गुरुदेव के साथ भी बिल्कुल छाया की तरह रहते हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं भी हो, खुद का उनकी तपस्या चल रही है। 17-18 साल से एकांतर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी कहीं पर भी गुरुदेव को छोड़ करके वो रहते नहीं। और सुबह शाम जो भी दवाई देना है, दवाई के संबंध में जब से गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ है, ये 79 से 89 से लेकर के अब तक वो अपने हाथ से ही गुरुदेव की दवाई क्या करते हैं, देते हैं।
और क्या देना है क्या नहीं देना है, किस समय देना है, डॉक्टर से कैसे बात करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ गुरुदेव के संबंध में उनको याद है। तो वो गुरुदेव को छोड़ करके इधर उधर कहीं नहीं जाते। तो गुरुदेव का थोड़ा सा तबीयत के थोड़ी देर में आएंगे, वो गुरुदेव पधारेंगे, आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, लेकिन बहुत लंबा बैठना उनके लिए तकलीफ होता है, इसलिए देर में पधारेंगे। तो वो गुरुदेव अंदर होने से उन्होंने कहा भाई गुरुदेव को है, उनको कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं तो अंदर ही रहता हूँ। तो उनकी जिम्मेदारी जो अभिषेक मुनि जी महाराज की है वो हम तीर्थेश मुनि जी को सौंप रहे हैं। आप आगे का स्टेज संचालन का कार्यक्रम उसका शुभारंभ करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।